नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स। देखो दोस्तों, अब तक हमने मेवाड़ के इतिहास से संबंधित 6 वीडियो अपलोड किए हैं, जिनमें हमने गुहिल वंश के शासकों के बारे में अध्ययन किया था। अब हमें साथियों सिसोदिया वंश के बारे में अध्ययन करेंगे, जिनमें राणा हमीर है, लाखा है, क्षेत्र सिंह है, कुंभा है, प्रताप है। सिसोदिया वंश के जितने भी शासक हैं, चाहे संग हो, चाहे अमर सिंह हो, चाहे महाराणा राज सिंह हो, इन सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि मेवाड़ पर 2 राजवंशों ने शासन किया था, एक गुहिल राजवंश और दूसरा सिसोदिया राजवंश, जो संसार का सबसे प्राचीन राजवंश कहलाता है, जिसने काफी लंबे समय तक मेवाड़ पर शासन किया था। तो विद्यार्थियों, आज हम सिसोदिया वंश के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें बहुत शक्तिशाली शासक हुए हैं, जिन्होंने हमारे राजस्थान के इतिहास को गौरवशाली बनाया था। तो आज हम मेवाड़ के पार्ट 7वें में सिसोदिया वंश की जानकारी प्राप्त करेंगे। देखो साथियों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको कि जो मेवाड़ है उस पर 2 राजवंशों ने शासन किया है। कितने राजवंशों ने? 2 राजवंशों ने। एक राजवंश तो कौन सा था? गुहिल राजवंश था, जिसके जितने भी शासक हुए हैं उनके क्या लगा है? रावल की उपाधि लगी है। दूसरा राजवंश कौन सा था? सिसोदिया राजवंश। कौन सा था? सिसोदिया राजवंश, जिसके जितने भी शासक हुए हैं उनके राणा या महाराणा लगा हुआ है, यानी उपाधि कौन सी धारण करते हैं? राणा या महाराणा की। गुहिल वंश का संस्थापक आप सभी को पता है कौन था? सभी को पता है कौन था? गुहादित्य, या हम कह सकते हैं गुहिल या गुहिलादित्य या गुहदत्त। लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक की बात करें, वास्तविक संस्थापक कौन था, तब नाम किसका आता है? बप्पा रावल का, जो गुहिल वंश में बहुत ही शक्तिशाली शासक हुआ है। और गुहिल वंश के अगर अंतिम शासक की बात करें, किसकी? अंतिम शासक की, तो अंतिम शासक कौन था? रावल रतन सिंह था। कौन था? रावल रतन सिंह, जिसके समय चित्तौड़ का प्रथम साका हुआ था। किसके नेतृत्व में? पद्मिनी के नेतृत्व में। आक्रमणकारी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। यह साका कब हुआ था? 1303 ईस्वी में। अगर डेट ये पूछ ले तो 26 अगस्त 1303 ईस्वी को। अब हम आज चर्चा किसकी करेंगे? सिसोदिया वंश की। तो देखो, सिसोदिया वंश है, उसका संस्थापक कौन था? देखो, ये कहा जाता है कि रावल रतन सिंह पर जब एके ने आक्रमण किया था, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, उस समय 2 गुहिल सरदारों को, कितने गुहिल सरदारों को? 2 गुहिल सरदारों को सिसोदा नामक गांव में भेज दिया था। अब वो गुहिल सरदार कौन थे? एक का तो नाम था राहप और दूसरे का नाम था अरी सिंह। एक का तो नाम था राहब और दूसरे का नाम था अरी सिंह। इन दोनों को कहां भेज दिया गया? एक गांव था जिसका नाम था सिसोदा गांव, वहां पर भेज दिया गया। इसमें यह कहा जाता है कि राजा राहब ने सिसोदा गांव में सिसोदिया वंश की नींव रखी थी। लेकिन अगर पूछे कि सिसोदिया वंश का संस्थापक कौन था, तो अरी सिंह का एक पुत्र था जिसका नाम था हमीर, जो इतिहास में राणा हमीर के नाम से प्रसिद्ध है। उसने सिसोदिया वंश की स्थापना की थी।
सवाल ये भी पूछ लिया जाता है कि हरि सिंह कौन था। देखो, एक व्यक्ति हुआ है जिसका नाम है लक्ष्मण देव सिसोदिया। सिसोदा गांव में जानने के कारण सिसोदिया कहलाया है। लक्ष्मण देव सिसोदिया के 7 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 7 पुत्र थे। उनमें से 6 पुत्र चित्तौड़ के पहले साके में मारे गए। और चित्तौड़ का पहला साका कब हुआ था? 1303 ईस्वी में पद्मिनी के नेतृत्व में। लेकिन एक पुत्र था जिसका नाम था हरि सिंह। वह कहां चला गया था? सिसोदा नामक गांव में। उसी हरि सिंह के एक पुत्र था जिसका नाम था हमीर। उसी ने इस नए वंश की स्थापना की है। और यह नया वंश किस नाम से जाना गया? ध्यान रहे, किस नाम से जाना गया? सिसोदिया वंश के नाम से जाना गया था। तो यहां तक तो आपको पता लग गया होगा कि गुहिल वंश का संस्थापक कौन था, गुहिल वंश का अंतिम शासक कौन था, चित्तौड़ का पहला साका कब हुआ था, किसके नेतृत्व में हुआ, आक्रमणकारी कौन था। चर्चा हम किसकी करने जा रहे हैं? सिसोदिया वंश की। तो अगर कोई भी आपसे पूछे कि सिसोदिया वंश का संस्थापक कौन था, तब आपका जवाब होना चाहिए राणा हमीर। यानी हमीर ने क्या किया? जिस अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार करने के बाद खिज्र खां को वहां का किलेदार बनाया था। फिर खिज्र खां ने किलेदार किसको बना दिया था? मालदेव सोनगरा चौहान को। और मालदेव सोनगरा चौहान की मृत्यु के बाद किलेदार कौन बना था? बनवीर सोनगरा चौहान। इस हमीर ने इस सोनगरा चौहान की क्या कर दी? हत्या कर दी। कौन से की? बनवीर सोनगरा चौहान की हत्या कर दी। और किस दुर्ग पर अधिकार कर लिया? चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया। और चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार कर उसने एक नए वंश की स्थापना की, जो क्या कहलाया? सिसोदिया वंश कहलाया। इसने अपने पूर्वजों की तरह शक्ल की उपाधि का त्याग कर एक नई उपाधि धारण की। कौन सी? राणा की उपाधि धारण की। और इसी कारण राणा हमीर के बाद जितने भी शासक हुए वो राणा और महाराणा कहलाए। यानी सिसोदिया वंश के शासकों के नाम के साथ क्या जुड़ा हुआ है? राणा या महाराणा। सिसोदिया वंश के शासक कौन सी उपाधि धारण करते हैं? राणा या महाराणा की। तो राणा हमीर ने किसकी हत्या करके चित्तौड़ पर अधिकार किया था? बनवीर सोनगरा चौहान की। और कौन से नए वंश की स्थापना की? सिसोदिया वंश की स्थापना की। और क्या कहलाया? राणा कहलाया। इसके बाद के जितने भी शासक क्या कहलाए? राणा या महाराणा कहलाए। तो अब आपसे कोई भी पूछे कि सिसोदिया वंश का संस्थापक कौन था? राणा हमीर। किसका पुत्र था? हरि सिंह का पुत्र था। पौत्र किसका था? लक्ष्मण देव सिसोदिया का पुत्र था, जिसने 1326 ईस्वी से लेकर 1364 ईस्वी तक शासन किया था। अब देखो, सिसोदिया वंश में बहुत सारे शासक हुए हैं वैसे तो, लेकिन इसमें दादाओं को ध्यान में रख लो, चाहे पोताओं को ध्यान में रख लो, ये मेन हुए हैं। यानी दादा पोता पढ़ लो, सिसोदिया वंश था, क्लियर है। मैं शॉर्ट में एक सारणी बना के दिखा देता हूं। जैसे राणा हमीर का पोता कौन था? पता होना चाहिए। राणा लाखा। राणा लाखा। राणा लाखा का पुत्र कौन था? पता होना चाहिए। महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा का पुत्र कौन था? राणा सांगा। और राणा सांगा का पौत्र कौन था? पौत्र की बात कर रहा हूं, पौत्र यानी पोता, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप यानी प्रताप को दादो, सांगा को दादो, कुंभा को दादो, लाखा को दादो हमीर, जिसने सिसोदिया वंश की स्थापना की थी। देखो, ये जो राणा हमीर है, ये राणा हमीर है, उसे वीर राजा भी कहा जाता है। और विषम घाटी पंचानन, ध्यान रखना,
विषम घाटी पंचानन भी कहा जाता है। विषम घाटी पंचानन वीर राजा के नाम से जाना जाता है। किसको? राणा हमीर को। कोई भी आपसे पूछे कि इतिहास में कौन सा राजा विषम घाटी पंचानन के नाम से प्रसिद्ध है, तो आपका जवाब होना चाहिए राणा हमीर। हमीर देव चौहान नहीं, राणा हमीर। वीर राजा किसको कहते हैं? राणा हमीर को कहते हैं। अब देखो, इस राणा हमीर के एक बेटा हुआ है जिसका नाम है खेता। खेता भी कह सकते हो आप, राणा क्षेत्र सिंह भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? क्षेत्र सिंह। इस क्षेत्र सिंह के एक बेटा था जिसका नाम था राणा लाखा। ध्यान रखना है, ये राणा लाखा है, इसको हम लक्की सिंह भी कह सकते हैं। किस्मत आड़ो रे। अब किस्मत आड़ो कौन हुए? जिसके भाग्य चमकते हो, जिसके शासनकाल में बहुत अच्छे अच्छे कार्य हुए हो। अब इसके शासनकाल में क्या हुआ? इसके शासनकाल में 3 महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई। कौन सी? राणा लाखा के शासनकाल में एक तो जावर में, किसमें? जावर में चांदी की खान निकल आई। आर्थिक दृष्टि से राज्य मजबूत हो गया, क्योंकि इससे पहले बहुत सारे विदेशी आक्रमणकारियों ने, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को काफी लूटा था, मेवाड़ के अधिकांश क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था और वहां लूटपाट मचाई थी, जिससे मेवाड़ की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। लेकिन राणा लाखा के शासनकाल में जावर में, जावर कहां है? उदयपुर में, वहां चांदी की खान निकल गई। वहीं दूसरा, कोई चाल तो ये आदमी पिछोला झील बना गो, जिसे चिड़ी मार झील भी कहते हैं। बंजारे के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, जो हम राणा लाखा के शासनकाल में पढ़ेंगे। और तीसरा, वृद्धावस्था में, यानी जब बुढ़ो ना जना अंसा बायू ब्यावड़ो गो, शादी होगी, बीननी आगी, ठीक है? राणा लाखा का बुढ़ापा में भी लुगाई आगी, इससे ज्यादा बड़ी के किस्मत होगी। आज तो लुगाया का टोटा हो रहा है। तो जावर में चांदी की खान निकल आई, पिछोला झील बना गया कोई, और हंसाबाई से क्या हो गया? विवाह हो गया। क्या हो गया? विवाह हो गया। अब राणा लाखा के ऑलरेडी पहले से एक पुत्र था जिसका नाम था राणा चूड़ा। कई जगहों पर चुंडा भी लिखा हुआ है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। राणा चुंडा या चूड़ा लिखा हुआ रहे तब आपको पता होना चाहिए कि वह किसका पुत्र था? राणा लाखा का पुत्र था। लेकिन हंसाबाई से जब विवाह हुआ था, किससे? हंसाबाई से जब विवाह हुआ था, तो हंसाबाई के भाई रणमल ने एक शर्त रखी थी कि विवाह तभी करूंगा जब भी मेरी बहन के गर्भ से उत्पन्न होने वाली संतान आपके बाद राजा बनेगी। तो शर्त के अनुसार राणा लाखा के बाद शासक कौन बना? राणा मोक्कल। कौन बना? राणा मोक्कल। और मोक्कल के बाद शासक कौन बना? महाराणा कुंभा। देखो ध्यान रहे, यहां एक नाम आ रहा है राणा चूड़ा। ये जो राणा चूड़ा है, इसको क्या कहते हैं पता है? भीष्म पितामह कहते हैं। भीष्म पितामह कहते हैं, यानी इसने एक भीष्म प्रतिज्ञा की थी। कौन सी? राणा मोक्कल को सिंहासन पर बिठाने की और आजीवन अविवाहित रहने की। यह कहा जाता है कि रघुवंश में, किसमें? रघुवंश में भगवान श्री रामचंद्र के बाद राणा चूड़ा ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने पिता के प्रति जो कर्तव्य था उसका बखूबी तरीके से पालन किया था। इसको क्या कहा जाता है? भीष्म पितामह कहा जाता है। एक बार कंपटीशन के एग्जाम में पूछा भी गया था कि भीष्म पितामह के नाम से इतिहास में कौन प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन दिए गए थे राणा चूड़ा, राव चूड़ा, चूड़ामन, और चौथा ऑप्शन ने किसी अदर शासक का दिया हुआ था। तब अधिकांश विद्यार्थियों ने क्या किया? उन्होंने राव चूड़ा किया। नहीं, राणा चूड़ा है। कौन है? राणा चूड़ा। देखो 3 चूड़ा हुए हैं। एक तो हुआ है राणा चूड़ा, जो कहां का था? मेवाड़ का। और एक हुआ है राव चूड़ा, जो कहां का है? मारवाड़ का।
और एक हुआ है सीधा चूड़ा यानी चूड़ामन, जो जाट साम्राज्य का, कौन से साम्राज्य का? जाट साम्राज्य का संस्थापक था। यानी इतिहास में कितने चूड़े हुए हैं? 3 चूड़े हुए हैं, राणा चूड़ा मेवाड़ का, राव चूड़ा मारवाड़ का और चूड़ामन जाट साम्राज्य का संस्थापक। तो भीष्म पिता कौन है? राणा चूड़ा है, ना कि राव चूड़ा है और ना ही चूड़ामन है। तो ध्यान रखें, ये याद नहीं रहे हो तो ये याद रख लीजिए कि इतिहास में 3 चूड़ो है, कांच को चूड़ो, मेटल को चूड़ो और सिद्धो चूड़ो। कांच को चूड़ो राणा चूड़ा, मेटल को चूड़ो राव चूड़ा और सिद्धो चूड़ो चूड़ामन। भीष्म पिता में कौन है? मेवाड़ का शासक राणा चूड़ा है। कौन है? राणा चूड़ा है, जिसने एक भीष्म प्रतिज्ञा की थी। अब राणा मोक्कल के बाद शासक कौन बना? कुंभा। कुंभा का एक पुत्र था जिसका नाम था उदा। क्या नाम था? उदा। उसने कुंभा की क्या कर दी? हत्या कर दी और स्वयं शासक बन गया। लेकिन कुछ समय बाद शासक कौन बना कुंभा के बाद? रायमल बना। अब रायमल के 3 बेटे थे। कितने बेटे थे? 3 बेटे। ध्यान रखना है 3 बेटे कौन थे? पहला राणा सांगा, दूसरा पृथ्वीराज और तीसरा जयमल। 3 बेटे थे, सांगा, पृथ्वीराज और जयमल। ये जो पृथ्वीराज है वो इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध है? उड़ना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध है। ये वही पृथ्वीराज है जिसने अजमेर दुर्ग का नाम बदल कर क्या रखा था? तारागढ़ दुर्ग रखा था, जिसकी चर्चा भी हमें राणा चित्तर सिंह को जब पढ़ेंगे उस समय करेंगे। ध्यान रखना है। तो राणा सांगा, पृथ्वीराज, उड़ना राजकुमार और जयमल, यानी रायमल के कितने बेटे थे? पृथ्वीराज, जयमल और राणा सांगा। राणा सांगा तीसरे नंबर का पुत्र था, ये ध्यान रहे। फिर राणा सांगा है, उसके बाद शासक कौन बना? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के बाद शासक कौन बना? उदय सिंह। और उदय सिंह का बेटा कौन था? महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप का बेटा आपको पता ही है कुंवर अमर सिंह था। तो प्रताप को दादू कौन है? सांगा। सांगा को दादू कौन है? कुंभा। कुंभा को दादू कौन है? लाखा। लाखा को दादू कौन है? राणा हमीर। अब ध्यान रखना है, राणा हमीर इतिहास में के नाम से प्रसिद्ध है? वीर राजा का नाम से, विषम घाटी पंचानन के नाम से। इसने कौन से वंश की स्थापना की? सिसोदिया वंश की। किसको हराकर? बनवीर सोनगरा चौहान को हराकर। शासनकाल कब से कब तक है? 1326 से 1364। राणा हमीर के बेटे का क्या नाम था? खेता यानी छेत्र सिंह। छेत्र सिंह के बेटे का नाम क्या था? राणा लाखा। इसको हम क्या कह सकते हैं? लक्की कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके शासनकाल में 3 कार्य हुए। क्या हुआ? जावर में चांदी की खान निकल गई, कोई चाल तो ही पिछोला झील बना गो और हंसा बाई सु बुढ़ापा में ब्याह हो गो। राणा लाखा के बेटे का क्या नाम था? राणा चूड़ा। लेकिन बुढ़ापे में किसके साथ विवाह हुआ? हंसाबाई के साथ। तो शर्त क्या थी कि हंसाबाई के गर्भ से जो संतान उत्पन्न होगी वही राजा बनेगी। तो शर्त के अनुसार शासक कौन बना? राणा मोक्कल। राणा मोक्कल के बाद शासक कौन बना? महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा के कितने बेटे थे? 2, उदा और रायमल। कुंभा की हत्या किसने की थी? उदा ने। उदा के बाद शासक कौन बना? कुंभा का दूसरा बेटा रायमल। रायमल के कितने बेटे थे? 3, सांगा, पृथ्वीराज और जयमल। इनमें से शासक कौन बना? सांगा बना। सांगा के कितने बेटे थे? 2, विक्रमादित्य और उदय सिंह। विक्रमादित्य के बाद शासक कौन बना? उदय सिंह। उदय सिंह के बाद शासक कौन बना? प्रताप। और प्रताप के बेटे का क्या नाम था? कुंवर अमर सिंह। भीष्म पितामह के नाम से कौन प्रसिद्ध है? राणा चूड़ा। कितने चूड़ा हुए हैं? 3, मेवाड़ का, राव चूड़ा मारवाड़ का और जाट साम्राज्य का संस्थापक चूड़ामन। ये 3 चूड़ा हुए हैं। ये सिसोदिया वंश के मेन शासक हैं। ध्यान रखो, दादा दादा याद कर लो, सिसोदिया वंश से तैयार हो जागो। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं किसके बारे में? राणा हमीर के बारे में पढ़ते हैं। यहां तक सभी के समझ में आ गया होगा। तो छात्रों, आप बिना किसी भी संकोच के कमेंट बॉक्स में कोई भी समस्या हो
किसी भी प्रकार के प्रश्न को लेकर आपके असमंजस की स्थिति बनी हुई हो तो आप निसंकोच होकर पूछ सकते हैं। किसी प्रकार का कोई संकोच ना करें, मैं आपके लिए हरदम तैयार रहूंगा। तो देखो छात्रों, अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं सिसोदिया वंश के पहले शासक राणा हमीर के बारे में, जिसका शासनकाल कब से कब तक था पता होना चाहिए। 1326 से लेकर 1364 ईस्वी तक था। कब से कब तक था? 1326 ईस्वी से लेकर 1364 ईस्वी तक था। जिसने कौन से वंश की स्थापना की थी? सिसोदिया वंश की स्थापना की थी। कौन से वंश की स्थापना की थी? सिसोदिया वंश की स्थापना की। किसको मारकर? बनवीर, सोनगरा, चौहान को मारकर। कौन से दुर्ग पर अधिकार किया था? चित्तौड़ दुर्ग पर। इनके कुल देवी कौन सी है? बाण माता, जिसका मंदिर उदयपुर में भी बना हुआ है, ध्यान रखना है। और सर्वप्रथम राणा की उपाधि भी किसने धारण की? राणा की उपाधि धारण की किसने की थी? राणा हमीर ने। इसके बाद जितने भी शासक हुए हैं वो क्या कहलाए? राणा या महाराणा कहलाए। किसका पुत्र था? हरि सिंह का पुत्र था। अब देखो, इसको विषम घाटी, पंचानन और वीर राजा किसने कहा है? आपने सिसोदिया वंश के शासकों में एक शासक का नाम पढ़ा है भी, महाराणा कुंभा। देखो, महाराणा कुंभा ने मेवाड़ का इतिहास कई ग्रंथों में लिखवाया था, जैसे कुंभलगढ़ प्रशस्ति, कीर्ति प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति, कीर्ति प्रशस्ति, ध्यान रखना है। और विजय स्तंभ प्रशस्ति भी कह सकते हैं आप इसको। इसके अलावा रसिक प्रिया, ध्यान रखना है, रसिक प्रिया की टीका जो किस पर लिखी गई है? किस पर लिखी गई है? जयदेव की गीत गोविंद पर। जयदेव की गीत गोविंद पर लिखी गई है, ध्यान रखना है। अब उसमें महाराणा कुंभा ने जो कुंभलगढ़ प्रशस्ति या कीर्ति प्रशस्ति हम कह सकते हैं, इसमें राणा हमीर को क्या कहा है? विषम घाटी पंचानन कहा है। क्या कहा है? विषम घाटी पंचानन कहा है। विषम घाटी पंचानन का अर्थ क्या होता है कि विकट परिस्थितियों में भी जो व्यक्ति शेर के समान खड़ा रहता है उसे क्या कहा जाता है? विषम घाटी पंचानन कहा जाता है। अब कई बार सवाल ये पूछ लिया जाता है कि कीर्ति स्तंभ जो प्रशस्ति है वह किसके द्वारा लिखी गई थी? पता होना चाहिए आप लोगों को किसके द्वारा लिखी गई थी। वह लिखी गई थी अत्रि पुत्र महेश के द्वारा। किसके द्वारा? अत्रि पुत्र महेश के द्वारा। अत्रि पुत्र महेश के द्वारा लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? 1460 ईस्वी में लिखी गई थी। और जो रसिक प्रिया की टीका है उसमें महाराणा कुंभा ने राणा हमीर को क्या कहा है? वीर राजा का है। यानी वीर राजा और विषम घाटी वीर पंचानन किसने कहा है? राणा हमीर को महाराणा कुंभा ने कहा है। किसने कहा है? महाराणा कुंभा ने कहा है। कर्नल जेम्स टोड ने, किसने? कर्नल जेम्स टोड ने, ध्यान रखना है, जो राजस्थान के इतिहास के जनक कहलाते हैं, कर्नल जेम्स टोड। इन्होंने राणा हमीर को सिसोदिया वंश के अपने समय के महान हिंदू शासक की संज्ञा दी है। उन्होंने कहा है कि राणा हमीर सिसोदिया अपने समय के महान हिंदू शासक थे। ये हिंदू शासक कहलाए। पृथ्वीराज चौहान है दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू सम्राट कहलाया है। राणा सांगा हिंदूपत कहलाया है। और महाराणा कुंभा है वह हिंदू सुरत्राण यानी हिंदू बादशाह कहलाया है। ध्यान रखना है। राणा कुंभा
हिंदू सुरत्राण यानी हिंदू बादशाह है। राणा सांगा हिंदू पथ, पृथ्वीराज हिंदू सम्राट, अंतिम हिंदू सम्राट, और ये अपने समय के महान हिंदू शासक कहलाए हैं जिन्होंने सिसोदिया शाखा की स्थापना की थी, और इन्होंने गुइल वंश की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त कर नए वंश सिसोदिया की स्थापना की, इसलिए इन्हें मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। ध्यान रहे कि मेवाड़ का उद्धारक भामाशाह को भी कहते हैं। किसको कहते हैं? भामाशाह को भी कहते हैं। राणा हमीर के समय मोहम्मद बिन तुगलक ने, किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था, और इन दोनों के मध्य एक युद्ध हुआ था जिसे कौन सा युद्ध कहा जाता है? सिंघोली का युद्ध कहा जाता है। कौन सा युद्ध कहा जाता है? सिंघोली का युद्ध कहा जाता है। लेकिन इसमें मोहम्मद बिन तुगलक है वह असफल रहा था। इसी युद्ध के समय हमीर देव चौहान ने, किसने? हमीर देव चौहान ने अपना केंद्र किसको बनाया था? खेरवाड़ा को। खेरवाड़ा को। अब एक चीज ध्यान रखना कि खेरवाड़ा एक ऐसा स्थान है जो 1857 की क्रांति का केंद्र तो था, लेकिन वहां पर क्रांति नहीं हुई थी। खेरवाड़ा और ब्यावर दोनों में क्रांति नहीं हुई थी, दोनों केंद्र तो थे, लेकिन 1857 की क्रांति वहां पर नहीं हुई थी। तो ध्यान रखना है कि राणा हमीर ने सिंगोली युद्ध के समय, या पूछ ले कि मोहम्मद बिन तुगलक के आक्रमण के समय अपना केंद्र किसको बनाया था? खेरवाड़ा को बनाया था। किसको बनाया था? खेरवाड़ा को बनाया था। लेकिन यह 1857 की क्रांति का केंद्र तो था, किंतु वहां पर क्रांति नहीं हुई थी। इस मोहम्मद बिन तुगलक के साथ अफ्रीका से एक विदेशी यात्री आया था, या हम कह सकते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के समय अफ्रीका से एक विदेशी यात्री आया जिसका नाम था इब्न बतूता। क्या नाम था? इब्न बतूता। उसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था रेहला। उसने अपनी इस रेहला नामक पुस्तक में, कौन सी पुस्तक में? रेहला नामक पुस्तक में हमीर को बुद्धिमान, मूर्ख राजा कहा है। क्या कहा है? बुद्धिमान मूर्ख राजा कहा है। तो ध्यान रखेंगे कि राणा हमीर की कौन कौन सी उपाधियां उसने सिसोदिया वंश की स्थापना की, किसको मारकर? बनवीर सोनग्रा चौहान को सर्वप्रथम राणा की उपाधि धारण की। इसके बाद सारे शासक क्या कहलाए? राणा महाराणा कहलाए। इसको विषम घाटी पंचानन का है, किसने कहा? महाराणा कुंभा ने। किसमें? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का लेखक कौन था? अत्रि पुत्र महेश। कब लिखा गया? 1460 ईस्वी में। दूसरा ग्रंथ कौन सा? रसिक प्रिया की टीका। उसमें अमीर को क्या कहा गया है? वीर राजा कहा गया है। किस पर लिखे गए? जयदेव की गीत गोविंद पर। इसको क्या कहा जाता है? मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं। कर्नल जेम्स टोड ने इसे क्या कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने इसे अपने समय का महान हिंदू शासक कहा है। इब्न बतूता ने इसे क्या कहा है? बुद्धिमान मूर्ख राजा का है। किसमें कहा? अपनी पुस्तक रेहला में। ये किसके समय आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। मोहम्मद बिन तुगलक और राणा हमीर के मध्य कौन कौन सा युद्ध हुआ? सिंगोली का युद्ध। सिंगोली के युद्ध के समय हमीर ने कौन सा केंद्र बनाया? खेरवाड़ा, जहां पर क्या नहीं हुई? क्रांति नहीं हुई। इसके अलावा कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित अन्नपूर्णा माता का मंदिर किसने बनवाया था? तो चित्तौड़ दुर्ग में जो अन्नपूर्णा माता का मंदिर है, कौन सा? अन्नपूर्णा माता का मंदिर है, उस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? हमीर ने करवाया था। राणा हमीर ने करवाया था। और चित्तौड़ दुर्ग में कौन सा मंदिर बना हुआ है? बाण माता का मंदिर भी बना हुआ है। और चित्तौड़ दुर्ग में क्या क्या है इसकी चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो दोस्तों ये था सिसोदिया वंश का संस्थापक राणा हमीर। राणा हमीर के बाद उसका पुत्र शासक बनता है जिसका नाम है राणा खेता, जिसे हम राणा छेत्र सिंह भी कहते हैं, जिसका शासनकाल 1364 से 1382 ईस्वी तक है, जिसकी चर्चा हम कल के वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं उम्मीद करता हूं
कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। आपका एक शेयर है वह किसी के माता पिता के सपनों को साकार कर सकता है। आपका एक शेयर किसी व्यक्ति को, किसी विद्यार्थी को अपने मुकाम तक, अपने लक्ष्य तक, अपनी मंजिल तक पहुंचा सकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।